हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव महाराज की जय। तो आज की इस कथा में आप रसपान करेंगे ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी के चरित्र की कथा का। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। हे परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। एक बार ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह सोचकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी बहुत कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने ये बात कही तब ऋचिक मुनि उनकी बात का अर्थ समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु अर्थात खीर पकाई और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु अर्थात खीर पकाई होगी तो उससे वह खीर मांग ली। इस पर सत्यवती ने अपनी खीर तो मां को दे दी, परंतु मां की खीर वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने तो बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तो तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसके साथ विवाह किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे, जिनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तब श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उन दिनों हैहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके ये वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए। वह योगेश्वर भी हो गया। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक आ जा सकता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। अब नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा।
रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानता ही था, इसलिए सहस्त्रबाहु का ये पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर डाला। पीछे पुलत्स्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने फिर रावण को छोड़ दिया। अब एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकला हुआ था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ उसका खूब आदर सत्कार किया। उसने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, बल्कि अपने सेवकों को आज्ञा दे डाली कि इस कामधेनु को छीन कर ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां बां डकराती हुई कामधेनु को बड़ी बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले गए। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता के बारे में सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला शेर हाथी पर टूट पड़ता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे चले आ रहे हैं। और उस समय तो उनका रूप भी बड़ा विलक्षण था। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही अर्जुन ने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित और हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेज दी। भगवान परशुराम ने तो बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर धरती पर गिरते जाते थे। अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाण से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं उनसे युद्ध करने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिए। लेकिन परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही सभी बाणों को काट डाला। अब अर्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़ी ताकत से और बड़ी तेजी से युद्धभूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। लेकिन परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को ही काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। हे परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने फिर बछड़े के साथ कामधेनु वापस लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर अपने पिताजी को सौंप दिया और महिष्मति में सहस्त्रबाहु ने और उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी और अपने भाइयों को कह सुनाया। ये सब सुनकर जमदग्नि मुनि कहने लगे, हाय हाय परशुराम, तुमने तो बड़ा घोर पाप कर दिया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, लेकिन सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त किए हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का ध्यान करते हुए तीर्थों के दर्शन करके अपने पापों को धो डालो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार कर ली।
इसके बाद 1 वर्ष तक वे तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम में वापस लौट आए। अब एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे उस समय जल लाने के लिए नदी के तट पर गई हुई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है इस बात को भूल गई। अब उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया। हवन का समय बीत गया ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो गई। तुरंत वहां से आश्रम में चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। क्रोध करके कहने लगे, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सभी भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। तब परशुराम जी कहने लगे, पिताजी, मेरी माता और मेरे सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की भी याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठता हो, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सभी भाइयों और अपनी माता का वध किया था। हे परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी हुई रहती थी। कहीं भी एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। अब एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात की उन्हें कुछ भी सुध नहीं थी। ठीक उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उन सब ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों से अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, जल्दी आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से अपनी माता का हा राम ये करुण क्रंदन सुन लिया। तब तो वे बड़ी तेजी से आश्रम में आए और वहां आकर देखा कि पिताजी को मार डाला है। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे बहुत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े धर्मात्मा थे, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लिया। हे परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा
अर्धवयु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इस प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपदृष्टा को आर्यावर्त दिया और दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। हे परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, और उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनहशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनहशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। तब विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें शुनहशेप को बड़ा भाई मानने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें ही श्राप दे डाला कि दुष्टों, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, हम लोगों को जो आप आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनहशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवराज शुनहशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है और तुम लोग सदा इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हरित, जय और क्रतुमान आदि और भी कई पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आने वाले महीने में आप भगवत गीता भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।